नई लोकसभा की ज़रूरत है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब हमारा जो पार्टी का ऑब्जेक्शन है वो ये है कि लोकसभा में ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट रहेगा, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट रहेगा, जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी। हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म ने जब जाकर इसका फाउंडेशन स्टोन डाला उस वक्त भी मैंने कहा कि ये एग्जीक्यूटिव का गैर ज़रूरी इंटरफियरेंस हो रहा है लेजिस्लेचर में, उनको नहीं करना चाहिए था फाउंडेशन स्टोन में। जब नेशनल एम्बलम का इनॉग्रेशन हुआ उस वक्त भी वज़ीर आज़म और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए, स्पीकर साहब पीछे खड़े हैं, उस वक्त भी मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था गलत हो रहा है। आज भी मैं कह रहा हूं कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए क्योंकि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से जो प्रधानमंत्री है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है जुडिशरी से जो सीजीआई हेड करते हैं उसको। तो इसीलिए हम इसका अपोज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, वज़ीर आज़म मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रॉस वायलेशन है। ये स्पीकर के डोमेन में, लेजिस्लेचर के डोमेन में एग्जीक्यूटिव इंटरफियर हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो अपोजिशन पार्टीज़ के लोग हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किए, हमारी पार्टी से। अब क्यों नहीं किए वो उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि उनकी नज़र में हम अछूत हैं, अनटचेबल हैं हम। मगर वो लोग जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए, वो भी गलत है। वो गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि आर्टिकल 53(1) पढ़िए आप लोग। आर्टिकल 53(1) ये कहता, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ यूनियन shall be vested in the president and shall be exercised directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution. 53(1) तो वो तो प्रेसिडेंट भी तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, पढ़ते नहीं है ये लोग। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। हम देश के वज़ीर आज़म से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में। इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए और पूरी देश को मैसेज दीजिए कि आप थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर को आप मानते हैं। ये हमारा ये कहना है इस पर। और सुनिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर राजी हो जाते हैं कि स्पीकर ओम बिरला इस कांग्रेस इनॉग्रेट करेंगे तो एमआईएम पार्टी उसमें उस फंक्शन में जाएगी। अगर प्रधानमंत्री हमारी बात को नहीं जाएगी तो हमारा मानना यह है कि प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव के तौर पर वो थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को कमज़ोर करना चाहते हैं, वो लेजिस्लेचर के डोमेन में हावी होना चाहते हैं और ये हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये संविधान के लिए भी ठीक नहीं है, ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए ठीक नहीं है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर के लिए ठीक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म बज़िद है कि मैं ही करूँगा इसका, तो फिर हम इस फंक्शन में शिरकत नहीं करेंगे। अब पहले तो आप पूछ लीजिए प्रधानमंत्री से कि वो असदुद्दीन ओवैसी की इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे। जब अगर वो पब्लिकली कहेंगे कि ओम बिरला साहब स्पीकर हैं और वो इनॉग्रेट करेंगे, तो फिर आप आकर हमारे सामने माइक पकड़ के खड़े हो जाइए, हम आपको बता देंगे।